नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। चमोली में आपदा राहत शिविर का मुख्यमंत्री ने दौरा किया है। बता दें कि आपदा में टूटे घरों को 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है चमोली जिले के कुलसारी हेलीपैड जो है पहुंचे, जहां उन्होंने राहत और शिविरों का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां मौजूद आपदा पीड़ितों से बातचीत की, उनकी समस्याएं भी सुनी है और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की मदद तुरंत दी जाएगी। जिन लोगों की इसमें जान गई है उनके परिवारों को भी 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को समय पर भोजन, पानी, दूध और दवाएं मिलनी चाहिए और किसी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगातार लगी हुई हैं। साथ ही थराली इलाके में बेघर हुए लोगों के लिए नया ठिकाना तलाशने और पुनर्वास की तैयारी शुरू कर दी गई है। वही सीएम धामी ने आपको बता दें कि उत्तराखंड देहरादून के राज्य आपदा परिचालन केंद्र में चमोली जिले की आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। उन्होंने कहा कि जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की मदद दी जाए और जिनकी जान गई है उनके परिवारजनों को भी उतनी ही राशि दी जाए। थराली और बाकी आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव तेजी से हो रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को निर्देश भी दिया गया है। साथ ही स्याना चट्टी क्षेत्र में पानी निकासी का काम जल्दी पूरा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बार बार हो रही आपदाओं की वजह जानने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो रिपोर्ट तैयार करेगी। उनका यह भी कहना है कि आगे ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। वहीं रुड़की में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए भगवानपुर के चौली शहाबुद्दीन गांव में 15 से 16 बीघा जमीन पर जो है किए जा रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। इसके अलावा सम्राट कॉलोनी के पास 2 से 3 बीघा जमीन पर भी जो निर्माण कराया गया उसको गिरा दिया गया है। ज्वालापुर की पीएससी रोड पर हो रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया गया, क्योंकि पहले कई बार चेतावनी देने के बाद यह काम जारी था। अधिकारियों ने साफ कहा है कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर कोई निर्माण सील करने के बाद भी दोबारा शुरू किया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस अभियान से प्रशासन यह दिखाना चाहता है कि अब अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और शहर को व्यवस्थित बनाने की दिशा में सख्ती जारी रहेगी। वहीं जसपुर में एक सरकारी कार्यशाला चल रही थी जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। इस कार्यक्रम में जिले के अलग अलग विभागों के अधिकारी और चुने गए ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन बैठने की अच्छी व्यवस्था न होने की से कई जनप्रतिनिधि खड़े हो गए और वो नाराज भी हो गए। उन्होंने कार्यशाला का बहिष्कार कर दिया और कार्यक्रम छोड़कर चले गए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ठीक से आयोजित नहीं किया गया था और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली परेशानियों के कारण लोगों को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि कार्यशाला का उद्देश्य योजनाओं की जानकारी देना था, लेकिन इस दौरान हुई अव्यवस्था से लोग नाराज हो गए। जो जन्म और मृत्यु जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके पंजीकरण में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके संबंध में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जो है बताया गया कि जन्म और मृत्यु जो है उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। 21 दिन के भीतर जो है निःशुल्क किया जाएगा और 21 दिन के बाद में जो है कुछ शुल्क लगाने के बाद में और उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जो जन्म और मृत्यु जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके पंजीकरण में जो दिक्कतें आ रही हैं उनके संबंध में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जो है बताया गया कि जन्म और मृत्यु जो है उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। 21 दिन के भीतर जो है निःशुल्क किया जाएगा और 21 दिन के बाद में जो है कुछ शुल्क लगाने के बाद में और उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं जसपुर के विधायक आदेश सिंह चौहान ने विधानसभा के मानसून सत्र के बाद
प्रेस वार्ता करके सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र सिर्फ 1.5 दिनों तक ही चला, जबकि 4 दिन चलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया और सत्र जल्दी खत्म कर दिया गया। चौहान ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और जनता के मुद्दों को दबाया जा रहा है। उन्होंने पंचायत चुनावों में धांधली और अराजकता के भी आरोप लगाए। नैनीताल, बैताल घाट, गदरपुर जैसी जगहों पर हुए विवादों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राज्यों में विधानसभा सत्र 10 दिन तक चलता है, लेकिन उत्तराखंड में 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं हो पाता, जिससे साफ है कि सरकार जनता से कट चुकी है। हमारा मानसून सत्र था जो 19 तारीख से लेकर 22 जो हमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ध्यान दिया कि आउट हुआ है कि 19 से लेकर 22 और हमने 4 दिन की योजना बनाई कि हम कौन कौन से मुद्दे लेकर तो क्योंकि आज का राजनीतिक माहौल था, चुनाव में बहुत धांधलीबाजी हुई, तो बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हमारा पहले दिन स्थगन था जो हमने लगाया 310 होना चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया सरकार के इशारे में और हमें बोलने नहीं दिया कि इसी में हमने और मात्र सदन को 1.5 दिन में समाप्त कर। वहीं देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि देहरादून को साफ सुथरा और स्मार्ट शहर बनाने के लिए नई योजना बनाई गई है। अब हफ्ते में 6 दिन गीला और 1 दिन सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा। अगर लोग सही तरीके से कचरा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लापरवाही करने पर जुर्माना भी लगेगा। पहले 5 वार्डों में इस योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा। मेयर ने बताया कि नालों की सफाई और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था पहले से कर दी गई थी, इसीलिए इस बार बारिश में शहर में जल भराव कम हुआ है। अब तक 29,000 हेक्टेयर टन कचरा साफ किया जा चुका है। साथ ही टैक्स व्यवस्था भी सुधारी जा रही है, जिससे नगर निगम की आमदनी बढ़े और शहर में और तेजी से काम हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि अवैध कब्जों को हटाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है कि कूड़ा जो अपने घरों से और सेग्रीगेट करके देगा हमको, तो उसके लिए हम कुछ विशेष तौर पे उनको रियायत देंगे और जो नहीं देगा उनकी शुल्क जो है वो उसके लिए बढ़ाएंगे। तो एक तो इस प्रकार से, दूसरा क्या है कि एक आधा हमने इसमें और कुछ सोचा है कि हम 6 दिन लगातार जो है वो गीला कूड़ा उठाएंगे घरों से, सूखा कूड़ा नहीं उठाएंगे। 7वां 1 दिन जो रहेगा वो सिर्फ सूखे कूड़े के लिए रहेगा और इसके माध्यम से भी हम कुछ जगह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। इससे देखते हैं क्या फ़ायदा मिलेगा। कुछ 5-1 वार्डों में इसका हम प्रयोग। वहीं लढ़ौरा इलाके के जैनपुर झंझेरी गांव में रमजान के समय एक मदरसा कागजी कमी के चलते बंद कर दिया गया था। अब खानपुर के विधायक उमेश कुमार के प्रयास से वह मदरसा दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जिन मदरसों के सारे कागज पूरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है और बेलगाम हो गई है। उन्होंने हरिद्वार को अस्थायी और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात भी दोहराई और कहा कि वो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। मदरसा फिर से खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी है और उन्होंने विधायक का आभार जताया। सरकार द्वारा एक कार्रवाई चलाई गई थी जिसमें जो अवैध मदरसे थे वो सील किए जा रहे थे, तो पूरे हरिद्वार जनपद में काफी मदरसे सील हुए और सील हैं भी। और मेरा कहना है जिनकी कागजी कार्रवाई पूरी है और जिनके द्वारा कोई भी अनैतिक काम नहीं किया जा रहा, जहां पर शिक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा, उन मदरसों का सील करना मुझे लगता है गलत है। देखिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।